साजिद जी, सबसे पहले आप ही के पास आ जाते हैं। ये मांग आपको जो दो है, इसमें कोई आपत्ति है या नहीं है? नहीं, देखिए, सनातन बोर्ड अगर मांग कर रहे हैं साधु संत, तो हमें क्या आपत्ति हो सकती है इस पर। हम तो कहते हैं बोर्ड, सनातन बोर्ड बनना चाहिए। देश के अंदर सनातन बोर्ड बनना चाहिए। ईसाई बोर्ड भी बनना चाहिए, सिख बोर्ड भी बनना चाहिए, पारसी बोर्ड भी बनना चाहिए, बुद्धिस्ट बोर्ड भी बनना चाहिए, सब बोर्ड बनने चाहिए। हमें क्या दिक्कत होगी। सवाल ये है कि जब वक्फ सनातन बोर्ड बनने के साथ साथ में ये कहा जाता है कि अगर सनातन बोर्ड नहीं तो वक्फ बोर्ड भी नहीं, तो ये तो मैं समझता हूं ये मांग तो अच्छी नहीं है। भाई, वक्फ बोर्ड जो है 1970 के गजट के मुताबिक और 1954 के एक्ट के मुताबिक पार्लियामेंट से पास शुदा एक तंजीम है, एक तहरीक है। और उसमें जो है सरकार का 1970 का जो गजट है, वो ऐसा एक गजट है कि पूरे देश में उसी के अधीन सारी प्रॉपर्टियां आती हैं। तो अगर इस तरह किसी भी कानून को जो पार्लियामेंट से पास शुदा है, उसको अगर ठेंगा दिखाया जाएगा कि साहब सनातन बोर्ड नहीं बने तो वक्फ बोर्ड को खत्म कर दिया जाए। भाई, वक्फ बोर्ड में तो हमारी वो प्रॉपर्टियां हैं जो हमारे बाप दादा ने अल्लाह के नाम पे वक्फ की हैं। सरकार ने उन्हीं प्रॉपर्टियों को 1970 के गजट में लाकर वक्फ बोर्ड बना दिया। सनातन बोर्ड को सरकार क्या देगी, कहां से प्रॉपर्टी देगी, ये सरकार का मसला है। हम ये भी नहीं कहते कि भाई उनके पास प्रॉपर्टियां नहीं। मंदिरों के पास बहुत सारी जागीरें हैं। साउथ में ऐसे ऐसे मंदिर हैं जिनके पास वक्फ बोर्ड से भी कई गुना ज्यादा प्रॉपर्टी है। तो जो सनातन बोर्ड बनेगा, वो जितने भी मंदिर हैं सब उसके अधीन आए, सरकार का कब्जा हटेगा उनके पास से। और जो हिंदू धर्मगुरु हैं, जो बड़े अच्छे लोग हैं, नेक लोग हैं, वो उसकी देखरेख करेंगे। इसमें बुराई क्या है। मैं समझता हूं किसी मुसलमान को या किसी मुस्लिम धर्मगुरु को इस पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए और ना है। ठीक नहीं, आपने साजिद जी जो बात कही, अब मैं अभी पहले आचार्य पीठाधीश्वर महामृत्युंजय स्वामी सहजानंद जी के पास चलता हूं। मैं आऊंगा, फिर वक्फ बोर्ड में क्या क्या समस्याएं हैं उसको अगले राउंड में पूछता हूं। इस समय मुझे सिर्फ ये था कि आपको सनातन बोर्ड बढ़ने से कोई परेशानी नहीं है, जो ये धर्म संसद में 27 जनवरी को होने जा रही उसमें जो मांग की है। साजिद जी, आपको कोई परेशानी नहीं है। स्वामी जी, ये जो मांग हुई वक्फ बोर्ड में, आपने देखा है किस तरीके से कितनी कितनी बातें निकल के आ रही हैं, उसमें ही इतनी अनियमितताएं हैं। अब मैं आऊंगा कि वहां पर वक्फ बोर्ड की वक्फ बोर्ड खत्म करके सनातन बोर्ड की मांग जो देवकीनंदन ठाकुर जी कर रहे हैं, ये कैसे जायज हो सकती है। सनातन बोर्ड बने वो ठीक है। नहीं, मुझे ऐसा लगता है, देखिए, सनातन बोर्ड बन चुका होना चाहिए था। पहली बात, वो नहीं बना, ये हमारी कमी है जी। आज किसी व्यक्ति विशेष पे, हिंदू पे कोई कष्ट आता है, वो किसके पास जाए, एक क्वेश्चन है। कुछ समय पहले भी मॉम लीचिंग हुई डॉक्टर साहब के साथ, वो कहां जाए। सनातन बोर्ड का संगठन सनातन बोर्ड बनने का उद्देश्य जमीन हथियाना नहीं है। जो भी आपने एक बात कही कि उनके पास दक्षिण में भी बहुत सी जमीनें हैं, ऐसा विषय नहीं है। सनातन ही है जो वसुधैव कुटुंबकम को बताता है। और आपका एक ही लाइन में आप समझते हैं, ओम ध्यो शांति अंतरिक्ष। सनातन चाहता है कि अंतरिक्ष में भी शांति हो, सबको सबका पूर्ण अधिकार हो। और संविधान भी कहता है कि सबको पूर्ण अधिकार होना चाहिए। और सबसे अच्छी बात है, आदरणीय चौहान जी, अभी साजिद जी ने कहा कि हमें कोई ऑब्जेक्शन है ही नहीं। तो जब ऑब्जेक्शन है ही नहीं तो फिर समस्या कहां पर है। सनातन बोर्ड का गठन होने से एक नई राह, एक नया रास्ता प्रशस्त होगा। जो विभिन्न जातियां हिंदू संप्रदाय के तहत बटी हुई है, वो एक संगठनात्मक रूप से संरचना तैयार होगी। अभी बांग्लादेश के अंदर घटना घटी, आप देखिए, जो हम बहुसंख्यक हैं,
उनको अल्पसंख्यक से भी कम अधिकार है। हम कहा किसी को आज तक हमने नुकसान पहुंचाया? हमने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। और आज हम निवेदन कर रहे हैं, सभी संत महात्मा, सभी अखाड़े सरकार से निवेदन कर रहे हैं कि आपको खुद कहना चाहिए था। मुझे लगता है सरकार को खुद आमंत्रण करना चाहिए था इस पूर्ण महाकुंभ के अवसर पर कि पूरे राष्ट्र से संत आ रहे हैं, तो क्यों ना सनातन बोर्ड का गठन कर दिया जाए, सभी की राय मांगकर। जब दूसरे समुदाय को कष्ट नहीं, हम जब चाह रहे हैं कि सनातन बोर्ड की स्थापना हो, तो समस्या कहां है? मुझे समझ में नहीं आ रही। नहीं स्वामी जी, आप मसौदा पेश करेंगे, आप मुझे मत बताएं। आज जो बैठक हुई है, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है भाई, जैसे राष्ट्रपति जी ने बिल्कुल साफ कहा कि वो जो हम लोगों की जमीनें थी पुरखों की, वो हमने दी थी, उसको सरकार ने एक स्वरूप दिया, उसको बनाया और वो चल रहा था। अब और दूसरी आपत्ति उनकी ये है कि बोर्ड बने, सनातन बोर्ड बने, उसमें कोई नहीं, सिख बोर्ड बने, ईसाई बोर्ड बने। उनका दूसरा अहम सवाल है वक्फ बोर्ड क्यों खत्म कर दिया जाए? भारत कोई अकेला राष्ट्र ऐसा तो है नहीं कि केवल यहाँ पे हिंदू रहते हैं, सारे धर्म के लोग रहते हैं। जी, जो सनातन के पास जो अधिकार थे, जो उनकी जमीनें थी, अगर वो हमें नहीं मिलती तो फिर क्या फायदा है? हमें मिलनी चाहिए। निश्चित रूप से ये हमारा मौलिक अधिकार है और हम निवेदन कर रहे हैं सरकार से कि सनातन बोर्ड का गठन करके जो भी नियमावली तय होगी, जो कुछ समय के बाद सबके सामने आएगी, उसमें किसी को, मुझे नहीं लगता कि कोई आपत्ति होगी, होनी भी नहीं चाहिए। इतने 47 से मान लेते हैं जब से लोकतंत्र लागू है, 50 से 26 जनवरी को 1950 को लागू हुआ था, ठीक? तब से अगर स्वामी जी बात करें, मैं ये तो कहा गया ना कि सब धर्म साथ रहे, सब, और रह भी रहे थे। बड़े मास पे कोई ऐसा तो नहीं दिखाई दिया कि हिंदू मुस्लिम में ये हो गया है। जब इस तरीके की मांग उठेगी तो जो हिंदू का असली मतलब है वो तो फिर गड़बड़ा जाएगा ना। लड़ाई, दंगे, झगड़े, इसकी जमीन छीनो, फिर वो कहां वो रह जाएगा। अपने धर्म की रक्षा करने से कोई किसी को नहीं रोक रहा, ना मुसलमान को, ना सिख को, ना हिंदू को। जी, पूरा इतिहास गवाही देता है इस बात की कि हिंदू ने कभी भी झगड़ा नहीं किया, हिंसा कभी भी नहीं की अपने पास से। हमारे देवी देवताओं के भी अगर आप उनकी आकृतियों को देखेंगे तो उसमें भी किसी में कमल पुष्प है, किसी में आशीर्वाद की मुद्रा है, परंतु साथ में उनके साथ हथियार भी है। अगर आप अन्यथा लेके हम पर किसी भी तरह का आप कोई कष्ट जाया करते हैं तो मौन स्वीकृति, मौन का मतलब डर नहीं होता है। नहीं, मैं बिल्कुल किसी को डरने की जरूरत नहीं है जी, सभी लोग निर्भीक रहे, हम सब निर्भीक रहे। निर्भीकता ही एक ऐसी संरचना को जन्म देती है कि बाहरी रूप से कोई भी हम पर किसी भी तरह का आक्रमण ना कर सके। हम मजबूत है। हर राष्ट्र अपनी सुरक्षा के लिए फौज का गठन करता है। वो फौज का गठन इसलिए नहीं करता कि उसने दूसरे देश पर हमला करना है, वो फौज का गठन इसलिए करता है कि कोई अपनी हद से ना गुजरे। पूरे विश्व में एक सबकी अपनी अलग अलग सेना है, ये सबका एक नियमावली है। सुरक्षा का मतलब है कि हम अंदर से मजबूत हैं, कोई कमजोर हम पर हमला ना कर दे। ऐसा क्या लग रहा है? हिंदू धर्म तो सबसे पुराना है ना, आज तक उस पर ऐसा कोई हमला नहीं हुआ इतनी बड़ी। अब ऐसा कौन सा संकट खड़ा हो रहा है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप देखिए, विशेष रूप से जो सनातन बोर्ड का गठन किया जा रहा है, ये किसने कहा कि वो हमला करने के लिए किया जा रहा है? नहीं, मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन, क्योंकि सियासी कोई लोग हैं नहीं, सब अपने अपने, कोई धर्म गुरु है, कोई अपने धर्म का स्वामी है। मैं झगड़ा लगाने की ना बात कर रहा हूं ना, झगड़ा, क्योंकि भारत में अभी तक ऐसा नहीं रहा है और ना कोई ऐसा वाक्य दिखाई दिया कि ये बोर्ड खत्म हो और ये बोर्ड गठन हो जाए। भाई, वक्फ का मतलब जो अभी तक मैंने पढ़ा और समझा, उसमें यह था कि जिन लोगों के पास जमीन थी उन्होंने मतलब लोगों की मदद के लिए जमीन दी कि उनके आल औलाद नहीं है, कहते हैं बेसहारा लोगों को मिल जाए,
पढ़ाया जाए। मैं आऊंगा नेक्स्ट वक्त में क्या कमियां हैं उस पर अलग चर्चा हो सकती, लेकिन सनातन बोर्ड पर मैं स्वामी जी आपसे समझना चाह रहा हूं, जो आज आप उस बैठक में थे, जो ये एक बोर्ड को खत्म करके दूसरे बोर्ड को बनाने की मांग हो रही है और दक्षिणा मांगी जा रही है, वो तो एक नए विवाद को जन्म देगी ना। देखिए, सनातन बोर्ड का गठन में नियमावली है कि हमें राइट्स, पूजा पाठ का अधिकार हो, विवाह हो, संपत्ति की सुरक्षा हो, संवर्धन हो, भूमि आवंटन की जो ये चीजें हैं वो व्यवस्थित हो, बहुसंख्यक प्रताड़ित ना हो। आप ये समझिए, हम अपने रिलीजियस में आजाद हैं। अगर हम अपनी आजादी को गुलामी की तरह स्वीकार करके जीवन जी रहे हैं, तो फिर काहे का आज पूरा राष्ट्र भारत जो है इस समय पूरे विश्व का मार्गदर्शन करने को तैयार है। भारत की जो युवा शक्ति है, ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि युवा शक्ति को अपने वैज्ञानिक कर्म कांड का आधार नहीं पता है, जबकि सबके पीछे सनातन की छुपे हुए रूप से एक ऐसी वैज्ञानिक दृष्टिकोण था कि हम सभी चीजों को प्राप्त करते हुए स्वामी जी, मैं आता हूं जो आपके मनुष्य का पास। जीवन का राइट उद्देश्य